ग्लोरी टू जीसस, हालेलुया। खुदावन के बाबरकत नाम में आप सबको बहुत बहुत सलाम। आप देख रहे हैं यीशु के गवाह और मैं हूं इस प्रोग्राम का होस्ट पास्टर अल्फ्रेड याकूब। और हमेशा मैं बड़ी खुशी शादमानी महसूस करता हूं जब भी हम यीशु का तजर्बा किसी जिंदगी में देखते हैं, लाइफ में टर्न देखते हैं। और आज भी एक गवाही ऐसी ही, एक गवाह ऐसा ही हमारे साथ जिंदगी के एक बड़े टर्न को लेकर, जिसको खुदावंद यीशु मसीह ने उसकी जिंदगी में पैदा किया, आज इस प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद है। खुदावंद का शुक्र हो। अभी हाल ही में मैं एक स्टडी कर रहा था और मैंने एक वर्ड पढ़ा इंग्लिश में, है वो यूनानी का लफ्ज मातूरा। और इस यूनानी के लफ्ज को हम देखते हैं जहां पे गवाही रखने के ताल्लुक से बात की गई है। नए अहद नामा में ये मुकाशवा में भी इस्तेमाल हुआ है, यूहन्ना की इंजील मुकद्दस में और बेशुमार और जगहों पे। नए अहद नामे में बाइबल मुकद्दस में 113 मरतबा तकरीबन ये इस्तेमाल हुआ है। और इसका मतलब है हर वो शख्स जो खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान लाया है वो अपने अंदर गवाही रखता है। मेरे अजीजों, यही इस प्रोग्राम की कुलीदी आयत है, यही पैगाम हम JCTV इस प्रोग्राम की वसातत से आप तक पहुंचाना चाहता है। अगर आपके पास खुदा का बेटा है, आपके अंदर जिंदगी है, आपके पास कसरत की जिंदगी है और आप अपने अंदर एक गवाही रखते हैं। अजीजों, आज जिस खादम के साथ, खुदावंद के एक सूरमा के साथ आपकी मुलाकात करवाएंगे, उनका नाम अभी आपको बताते हैं, लेकिन आप उनसे बहुत अच्छी तरह वाकफियत रखते हैं। और खुदावंद ने उनको प्रस्तुश में इस्तेमाल किया, ना सिर्फ उनको बल्कि उनके साथ उनकी अहलिया को और अब उनके बच्चों को भी। और खुदावंद ने हीलिंग के लिए, मुबशराना तौर पे बहुत सी शिफाओं की खिदमत के लिए और प्रस्तुश की खिदमत के साथ साथ पासबानी खिदमत के लिए इस्तेमाल कर रहा है। कराची में बेस्ड हैं और ना सिर्फ कलीसियाई काम बल्कि खुदावंद ने उनको एक और बरकत दी है। वो एक एंटरप्रेन्योर हैं, बिजनेस की दुनिया में भी खुदावंद ने उनको बरकत दी है। और म्यूज़िक का स्कूल, वर्शिप टीचिंग का स्कूल, खुदावंद ने उनको ये बरकत अता की। बहुत से लोग उनकी खिदमत के वसीला से प्रस्तारों के तौर पर उभरे हैं। खुदावंद ने कराची में इस्तेमाल कर रहा है, लाहौर में हमसे अक्सर मुलाकात होती है और पाकिस्तान भर में बल्कि दुनिया में और ख़ास तौर पे हमारे इर्द गिर्द के ममालिक में, उर्दू स्पीकिंग वर्ल्ड में उनके लिखे हुए, गाए हुए, बनाए हुए गीत जो हैं खुदावंद कलीसियाओं में इस्तेमाल कर रहा है। तू तसल्लीदा चश्मा, यहोवा यरी, और फिर वंडन शिफावा, फिर उसके बाद जो है दुआ, फिर कलाम को नाजल कर, इब्राहिम, इसहाक और याकूब का खुदा। ये ऐसे गीत हैं जिन्होंने इस दहाई में हमें बरकत दी है। तो आए मुलाकात करते हैं पास्टर जावेद नूर से और उनकी ज़ुबानी, उनकी गवाही सुनते हैं। खुदावंद आपको बरकत देगा। मसीह खुदावंद में आप सबको जो JCTV देख रहे हैं, पास्टर जावेद नूर का बहुत सा सलाम पहुँचे। आज मुझे मौका मिला है कि मैं अपनी शख्सी गवाही JCTV के इस प्लेटफॉर्म से आपके साथ शेयर कर सकूं। इससे पहले कि मैं टेस्टमनी, अपनी गवाही आपके साथ शेयर करूं, मैं JCTV और पास्टर जावेद रऊफ साहब और सारी टीम JCTV की मैं दिल से मशकूर व ममनून हूँ कि उन्होंने मुझे अपने स्टूडियो में बुलाया ताकि मैं यीशु मसीह की गवाही दे सकूं। और इससे बड़ी और कोई ऑनर हो नहीं सकता कि हम यीशु मसीह के बारे में बताएं कि यीशु ने मेरी ज़िंदगी में क्या किया है। क्या आपने कभी खुदा की आवाज़ को सुना है? वाकई आपने सुना है? आपके पास पता नहीं आंसर होगा या नहीं होगा, मगर मेरे पास है। जी हाँ, मैंने खुदा की आवाज़ को सुना है। मेरा जो ब्रॉटअप है वो एक ऐसे घर में हुआ जहाँ लोग खुदा से दूर थे, हत्ता कि वो बुत परस्ती करते थे, हत्ता कि वो पीरों फ़कीरों को मानने वाले लोग थे, हत्ता कि वो दिए जलाने वाले लोग थे, जादूगरी करने वाले लोग थे। और ये एक पीढ़ी दर पीढ़ी एक सिस्टम ये चला हुआ आ रहा था जो कि ब्रेक करना बहुत मुश्किल था। खुदा ने, अगर आपके घर के अंदर, आपके ख़ानदान में कोई ऐसा शख्स है जिससे खुदा प्यार करता है या आप खुदा से प्यार करते, यकीनन खुदा नस्लों को बदल डालेगा और वो नस्लों को बदलना जानता है। सो मेरे घर में एक ऐसा एनवायरनमेंट था जहाँ पर ये सारी चीज़ें हो रही थी, मगर
मेरी माँ एक खुदा परस्त औरत थी और वो खुदा से डरने वाली औरत थी। तो मैं खुदा का शुक्र करता हूँ अपनी माँ के लिए। मैंने बचपन में उसे खो दिया, बहुत छोटा था जब मेरी माँ की वफ़ात हो गई और वो खुदावंद के पास चली गई। और मेरा ब्रॉटअप होता रहा और मैं अपने घर के अंदर ये सारी चीज़ें देखता रहा। मगर कहीं ना कहीं माँ की दुआओं के वसीले से या उस माहौल की वजह से जो मेरी माँ की वजह से मुझे घर में मिला, कहीं ना कहीं खुदा की मोहब्बत मेरे दिल में बढ़ रही थी और परवान चढ़ रही थी। सो मेरा इंटरेस्ट था कि मैं संडे स्कूल संडे स्कूल में मेरा ज़्यादा इंटरेस्ट था, जो क्विज़ होते हैं उनमें मेरा इंटरेस्ट था, मेरे जो और ड्रामे, मसीही ड्रामे बनाए जाते हैं, ऐसी छोटी छोटी चीज़ें। मे बी आप आज इस पोजीशन में हो, इस एज में हो कि आप ये सारी चीज़ें आप देख रहे हो। सो मैं आपको बताना ये चाहता हूँ, जब खुदा आपकी ज़िंदगी में कुछ करना चाहता है तो वो आपको बारहा वो रियलाइज़ कराएगा कि खुदा आपके साथ है, वो आपसे प्यार करता है। सो खैर, इस तरह से मैं अपने घर में बड़ा और कई दफ़ा ऐसा हुआ, मेरे वालिद साहब ने मुझे कहा कि आप ये जो हम दिए जला रहे हैं आप इनके सामने बैठो और आपके सर में उसमें से तेल लगाया जाएगा। तो मैंने इनकार किया, मैं भाग गया। मैं वहाँ से बहाना करके निकल गया कि मुझे किसी के अपने दोस्त के पास बैठ के पढ़ना है या मैंने चर्च की किसी एक्टिविटी में शाम में जाके शामिल होना। तो इस तरह से मैं उस माहौल को अवॉइड करता रहा। सो मेरे अजीज़ों, नौजवानों, बेटे बेटियों, अगर आप खुदा की तरफ बढ़ने के लिए छोटी सी भी कोशिश करेंगे, खुदा आपके लिए बहुत बड़े रास्ते खोलेगा और बहुत ज़्यादा वो मदद करने के लिए तैयार है। सो इस तरह से मेरी ज़िंदगी में ये होना शुरू हुआ। 2001 में, मैं अब इसको शॉर्ट कर रहा हूँ, मैं इसी माहौल में बढ़ता रहा और लेकिन पूरे तौर पर मेरी ज़िंदगी में खुदा का काम नहीं हो रहा था। पूरे तौर पर मैं खुदा में नहीं था। दुनियावी चीज़ें, गुनाह और हर एक चीज़ मेरी ज़िंदगी में बतदरीज चल रही थी। 2001 में हमारी शादी हुई और मेरी वाइफ फिर एक ऐसी औरत, खुदा ने उससे मुझे जोड़ा जो खुदा तरस थी, जो खुदा से डरने वाली थी। याद रखिए, मैं उन बहनों को, उन बेटियों को इनकरेज करना चाहता हूँ, आप अगर किसी ख़ानदान में जाके शामिल हो रही हैं, आप उस ख़ानदान, ना सिर्फ उस ख़ानदान को बल्कि उस ख़ानदान की नस्लों को बदलने का सबब बन सकती हैं। मैं आपको इनकरेज करना चाहता हूँ। सो जब मेरी शादी हो गई और फिर इस तरह से मेरी वाइफ मेरे घर में आई, फिर भी मेरी नेचर वैसी ही थी, मेरी चीज़ों में तब्दीली नहीं थी। गो के खुदा चाह रहा था कि मैं बदलूं, मगर मेरी अपनी जो हठधर्मी थी या अपनी चीज़ें थी वो गुनाह की तरफ ज़्यादा थी और ऐसा था, बहुत कुछ ऐसा था जो खुदा से मुझे और दूर लेके जा रहा था। तो मेरी वाइफ ने 12 साल मेरे लिए दुआ की। और फिर एक दिन ऐसा हुआ कि अचानक मेरे चर्च, जब हम जिस चर्च जाते थे तो वहाँ पादरी साहब ने अनाउंस किया कि हमने कुछ लोगों को खिदमत के लिए चुनना है। तो मेरा नाम भी डिकन के तौर पर वहाँ पर अनाउंस हुआ। सो मैं बहुत गुस्से में आ गया। मैंने घर में आके अपनी वाइफ से झगड़ा किया कि पादरी साहब कौन होते हैं मुझे इस तरह का ओहदा देने वाले, डिकन बनाने वाले। मेरे पास तो गाड़ी है, मेरे पास तो, मैं तो बिज़नेस करता हूँ और मेरे पास तो सब कुछ है, और पादरी साहब मुझे इतना छोटा सा ओहदा दे रहे हैं और ये इस तरह, इनको किसने अलाउ किया? इस तरह की बातें हुई। सो मेरी वाइफ मेरे लिए दुआ करती रही और एक दिन फिर खुदा के रूह ने मेरी ज़िंदगी में ऐसा काम किया कि मैं अक्सर ये बताता हूँ कि मुझे किसी खादम ने कलाम नहीं सुनाया, बल्कि मेरी वाइफ ने मेरे घर के अंदर बैठे, उसने मुझे बारहा कई तरह से वो कलाम सुनाती रही और मैं इग्नोर करता रहा। कई दफ़ा मैं उसको डांटता था, कई दफ़ा मैं लड़ाई कर लेता था कि ये क्या, मैं जब घर आता हूँ तब कलाम की बातें, मगर वो कहीं ना कहीं वो कलाम असरअंदाज हो रहा था। सो अचानक एक दिन, वो डेट आने वाली थी जिस दिन ऑर्डिनेशन होने थे चर्च में, तो अचानक खुदा के रूह ने मेरी ज़िंदगी में काम किया और अबाउट टर्न, आप कह लें, यू टर्न नहीं, अबाउट टर्न, विद इन सेकेंड्स खुदा ने मेरे दिल को, मेरी ज़िंदगी को बदल डाला। मेरा ख्याल, सोचें, जो बिल्कुल मुख्तलिफ थी कि मैं खादम की बेइज्जती करूँगा, मैं ऐसे करूँगा, मैं ये खिदमत नहीं करूँगा, मैं नहीं कर सकता, मुझे क्यों ऐसे छोटे ओहदे के लिए बुलाया गया है, या ऐसे मेरी बेइज्जती है कि मुझे लोगों के सामने ऐसे अनाउंस किया गया है। मगर खुदा के रूह ने जब काम किया है तो मेरी ज़िंदगी में ऐसी तब्दीली आई है। मैंने अपनी वाइफ को कहा कि पादरी साहब को कॉल करें। वो फिर समझी कि शायद मैंने कोई उनसे बदतमीज़ी करनी है, मगर मैंने उनसे कहा कि खुदा ने मुझे बदल दिया है, अब आप फ़ोन करें
और उस तकरीब में जितने भी लोग शामिल हो रहे हैं उनके लिए खाना भी हम देंगे। उस जगह को जो भी उसके लिए हमारी उनको हमारी जो मदद की ज़रूरत है हम करने के लिए तैयार हैं। और मैं इसके लिए एग्री हूँ कि मुझे इस छोटे बुलावे के लिए जब खुदा ने बुलाया है तो मैं इसके लिए हाजिर हूँ। यहाँ एक पॉइंट आपको देना चाहता हूँ, अगर आपकी ज़िंदगी में बुलावा है, चाहे वो छोटा है, छोटे बुलावे को छोटा समझकर इग्नोर ना करना, वरना कभी आप बड़े कामों के लिए आगे नहीं आ सकते। आप छोटे बुलावे पे आएंगे, खुदा आपको बुलंदियों पर ले जाएगा। और यही हुआ मेरी ज़िंदगी में। मैं एज ए डीकन मैंने उस बुलावे को कबूल किया और चंद महीनों के बाद एज अ मुबशराना खिदमत मुझे मिल गई। और फिर खुदा ने मुमकिन किया कि अब मुझे 11वां साल है खिदमत में, और खुदा बुलंदियों पर ले गया। खुदा गीतों के वसीले से, खुदा और मौजज़ात के वसीले से खुदा मुझे ऐसे बढ़ाता रहा और मेरी ज़िंदगी में खुदा ऐसे बड़े काम करता रहा। और लोगों पर खुदा ने ज़ाहिर किया कि मैंने इसे बुलाया है, मैंने खुदा की आवाज़ को सुना है। मैं 3.5 साल ये इसमें रहा कि मैं खिदमत कर रहा हूँ, मगर मुझे ट्रैक पता नहीं था, मुझे खुदा मुझसे क्या चाहता है। और कई दफ़ा हमारी ज़िंदगियों में ऐसा होता है, हम खिदमत कर रहे होते हैं मगर हमें पता नहीं है कि हमें खुदा ने बुलाया किस लिए है। 3.5 साल के बाद मैंने खुदा की आवाज़ को सुना। जहानिया मंडी में हम एक फैमिली के घर में थे, रात को रुके हुए थे। वहाँ खुदा ने मुझसे बात की, मैंने तुझे इसलिए नहीं बुलाया कि तू शोहरत की तरफ जाए, तू जिस तरह से चल रहा है, मैंने तुझे उस मकसद के लिए नहीं बुलाया। फिर खुदा ने मुझे दिखाया कि खुदा ने मुझे रूहों को जीतने के लिए बुलाया है। वो बुलावा जो आज मैं समझता हूँ मेरी ज़िंदगी में है, जिसमें चर्च मिनिस्ट्री है, जिसमें हम रूहों की प्यास हमारे अंदर आ गई है कि हमने किस तरह से स्ट्रगल करके, कोशिश करके भटकी हुई रूहों को बचाना है, या जो फंसे हुए लोग हैं उनको कैसे हमने निकालना है। ये खुदा ने मुझसे बात की कि मैंने तुझे इसलिए नहीं बुलाया, बल्कि मैंने तुझे उन लोगों के लिए बुलाया है जो दूर दराज बैठे हुए हैं या खुदा से दूर हैं, जिन तक इंजील नहीं पहुंची, जिन तक पैगाम नहीं पहुंचा, खुशखबरी नहीं पहुंची। सो खुदावंद ने मुझ पर वाज़े किया और मेरे साथ बात की। और आज 7 साल, तकरीबन 7.5 साल हो गए हैं। सो मैं उस ट्रैक पर चल रहा हूँ जो खुदावंद ने मुझे बताया है। और मैं आपको भी इनकरेज करूँगा, अगर आप खुदा की आवाज़ सुनना चाहते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं खुदा नहीं बोलता, मगर मैं गवाही दे रहा हूँ आपके सामने, खुदावंद ने मुझसे बात की है। और 7.5 साल से मैं उस आवाज़ को फॉलो कर रहा हूँ, और खुदावंद मुझे डे बाय डे बढ़ा रहा है। ना सिर्फ मिनिस्ट्री में, बल्कि जो भी आप करेंगे, आप बिजनेस करें, आप वॉटएवर जो भी आपका और करने का मन है, खुदा हर एक रास्ते पर आपको सरफराज करता जाएगा और आप बढ़ते जाएंगे। गॉड ब्लेस यू। प्रेज द लॉर्ड, वेलकम बैक। हम अभी एक खूबसूरत गवाही मसीह का तजर्बा देख रहे थे। इससे पहले कि हम अपनी बातों में आगे बढ़ें, मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप अपनी ज़िंदगी में मैस देख रहे हैं, अबतरी देख रहे हैं, अभी वक्त है खुदावंद यीशु मसीह को अपनी ज़िंदगी में इस प्रोग्राम के दौरान, इस प्रोग्राम के बाद कबूल कीजिए। और देखिए किस तरह से जैसा तजर्बा इस गवाही में हमारे भाई जावेद नूर को मिला, आपको भी मिल सकता है। सो आए बातों को आगे बढ़ाते हैं पास्टर जावेद नूर के साथ। भाई जावेद, वेलकम टू दिस प्रोग्राम। थैंक यू सो वेरी मच पास्टर एल्फ्रेड, मैं शुक्रगुजार हूँ, थैंक यू, आपने मुझे बुलाया। आज कराची और लाहौर जो है वो मिल रहे हैं। यस दोनों शहर मिल रहे हैं। बहुत खुशी है और हम बरकत चाहते हैं आपकी खिदमत के लिए। खुदावंद ने आपको एक और आपकी अहलिया मोहतरमा, खुदावंद की खादमा बहन सुजैना जावेद को इस्तेमाल किया, JNS मिनिस्ट्री को, स्टूडियो को, वर्शिप स्कूल को खुदावंद इस्तेमाल कर रहा है। और अक्सर लोग समझते हैं कि JNS इज जावेद नूर एंड सुजैना, बट आप ये बताएं JNS है क्या? एक्चुअली जब यीशु हमारी जिंदगी में काम करता है तो फिर हमारा कुछ नहीं है, जो कुछ भी है वो उसी का है। तो बहुत सारे लोग ये समझते हैं जावेद नूर सुजैना JNS, ऐसा नहीं है। मैंने कई दफ़ा ये बताया है कि JNS जॉयफुल न्यू स्टार्ट, क्योंकि जब हम यीशु को कबूल करते हैं हम शादमानी से भर जाते हैं, हम खुशी से भर जाते हैं और हम एक नए सिरे से पैदा हो जाते हैं।
तो ये इस मिनिस्ट्री का नाम है, जॉयफुल न्यू स्टार्ट। और खुदा के फजल से जब इस मिनिस्ट्री ने काम किया है, अब हम 11 साल हो गए हमें मिनिस्ट्री में, और इस मिनिस्ट्री की एज भी 2017 में हमने मिनिस्ट्री शुरू की थी। तो तब से खुदावंद ने बहुत मुमकिन किया। खुदावंद यीशु के जलाल के लिए है। बहुत सारे लोगों ने अपनी ज़िंदगियां खुदावंद यीशु मसीह को दी और एक नए सिरे से अपनी ज़िंदगी का आगाज़ किया। और यही हमारे इस प्रोग्राम की रूह है। हमारा रवैया रिवाज ये है कि हम जिंदगी को बताएं कि यीशु जब जिंदगी में आते हैं वो तब्दीली लाते हैं। आमीन। ऐसा ही है भाई जावेद, प्रस्तुश के ताल्लुक से ये मेरा हार्ट है, गीतों के बारे में मैं बात करना चाहता हूँ, लेकिन आपका एक तजर्बा है खुदावंद के साथ। आपने एक बड़ी हैरानकुन बात, अपनी गवाही का आपकी हिस्सा है। एक ख़ानदान में एक ऐसी ट्रैक चल रहा है जो अनगॉडली है जी, खुदा को पसंद नहीं। 10 अहकाम के शुरू में खुदावंद ने उसकी ममानियत की है कि तू मेरे हुज़ूर गैर माबूदों की कोई पूजा पाठ नहीं करनी। एक ऐसा बैकग्राउंड है, आप शर्माते नहीं, आप मसीह के जलाल के लिए उस चेंज को बताते हैं। वो चेंज कैसे आया जिसने आपकी जिंदगी को बदला और आज आप यीशु के नूर के गवाह बने हुए हैं? आमीन। जैसे कि मैंने अपनी गवाही में भी बताया कि मेरे घर में मैंने ये सब कुछ देखा, और मेरी जो मुझे जहाँ से पता चला वो मेरी एक दादी, परदादी, फिर दादी, फिर ऐसे ख़वातीन का एक सिलसिला था। और काले बकरे और काले मुर्गे, और कोई बेटा पैदा होगा तो आपने ये करना है, वो करना है, इस दरबार पे लेके जाना है, ये न्याज करनी है, वो करना है। ये मैंने अपनी आंखों से देखा अपने घर के अंदर होते। terrible। इब्लीस इस तरह से जकड़ता है कि कोई रास्ता ना बचे। मगर यीशु मसीह का लहू वो आपको वहाँ से भी बचा सकता है जहाँ ना आप समझते हैं नामुमकिन है। यीशु का लहू आपको बचा सकता है। सो मेरी ज़िंदगी में, मेरी गवाही में है कि मेरी वाइफ ने जो मेरे लिए दुआएं की हैं और मेरी माँ ने जो मेरे लिए दुआएं या मेरे ख़ानदान के लिए की हैं, 2 औरतों ने जो भी हिस्सा डाला है। मैं भाई मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, लेकिन ये इतनी पावरफुल बात है। मैं जब आप गवाही भी सुना रहे थे मुझे बरकत मिल रही थी। आप अभी हम इस पे बात करेंगे, आप इसे कंटिन्यू रखें। एक माँ और एक बीवी ने आपकी जिंदगी में एक जबरदस्त किरदार अदा किया। बिल्कुल। आपकी माँ ने वो बुनियाद कलाम की कि वो इन तमाम तर नामसाइद हालात और माहौलियात के बावजूद आपको मसीह के साथ जोड़ सके, और आपकी अहलिया ने कि आप यीशु के साथ, यीशु को अपनी ज़िंदगी दे सके, इसमें मदद की है बड़ी पेशेंस के साथ। तो मैं इस पे भी बात करना चाहूँगा, लेकिन आप अपनी बात को कंटिन्यू कीजिए। 2001 में मेरी वाइफ को खुदा ने मेरी ज़िंदगी में जोड़ा, हमारी शादी हुई, और 2014 में जाके मेरी तब्दीली हुई है। तो इतने साल में तो वो सोचती होंगी नाम वाजुआ। बिल्कुल ऐसे ही है। बहुत दफ़ा हमारी बहनें, हमारी बेटियां, हमारी माएँ, हाँ जी, बिल्कुल, वो परेशान हो जाती हैं कि हमारी दुआओं का कोई फ़ायदा नहीं है। हम जो कुछ भी कर रही हैं वो ऐसे ही है, खुदा हमारी दुआ नहीं सुन रहा। मगर मेरे रोंगटे खड़े होते हैं अभी भी। मगर आप याद रखें, इस बात को याद रखें, आप थोड़ा कर रहे हैं या ज़्यादा कर रहे हैं, खुदा देख रहा है। आप प्रोग्रेसिव हैं, आप कुछ ना कुछ ज़रूर खुदा में आगे कुछ ना कुछ बीज बो रहे हैं और वो उगेगा, ये आप याद रखें, आप मायूस ना हो। सो ये बीज ऐसा उगा है कि मेरी ज़िंदगी में यूं अबाउट टर्न मैं चेंज हुआ हूँ, और यीशु ने मेरी ज़िंदगी को यूं बदल दिया है कि मुझे फिर हर जगह यीशु ही नज़र आया है। मैंने इब्लीस को चित किया है, खुदा के फजल से ये हुआ है। और मैं आपको एक और इनकरेज करना चाहता हूँ, जब आप की ज़िंदगी में यीशु काम करेगा, आपकी नस्ल को भी वो बदल देगा, और फिर ना सिर्फ नस्ल बल्कि नस्लें बदल देगा। और इसका तजर्बा मैं अपने घर में कर रहा हूँ। मेरे कई दहाइयाँ, कई नस्लें जकड़ी हुई थी, मगर यीशु ने जब मुझे छुआ, यीशु ने मुझे बदला है, छुआ है। अब मेरी औलाद मैं देख रहा हूँ अपनी आंखों से, खुदा उनकी ज़िंदगियों में काम कर रहा है। यीशु की गवाही उनकी ज़िंदगियों में है, बड़े बड़े मौजज़ात उनकी ज़िंदगियों में। मैं अगर अपने बेटे की गवाही देने लगूं तो वो बहुत बड़ी है, बेटी की गवाही देने लगूं तो वो बहुत, उनको पहचान करवाई है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हें हील करने वाला हूँ, मैं बचाने वाला हूँ। सो ये पावरफुल बातें हैं कि जब हम यीशु पर ईमान लाते हैं तो नस्ली लानतें जो ट्रैवल कर रही होती हैं वो ब्रेक हो जाती हैं, ख़त्म हो जाती हैं। सिर्फ यीशु है जो आपकी जिंदगी में खानदानी ब्लड लाइन में आने वाली ऐसी लानतें, कर्सेस, बीमारियां,
जो हैं और लिमिटेशंस जो है उनको तोड़ सकता है। और पास्टर साहब, कई दफ़ा हमारे बहन भाइयों को, चर्च में, कलीसिया को बाज़ औक़ात ये पता नहीं होता हम इन नस्ली लानतों से निकलें कैसे। शायद मेरी ज़िंदगी में भी यही चल रहा था, मगर वहाँ पर भी खुदा ने अपनी खादमा को, मेरी वाइफ को हम इस्तेमाल किया, और अब हम मुनादी में हमारी ये बात लाजमी होती है कि हम नस्ली लानतों से कैसे आज़ाद हो सकते हैं। Praise the Lord. और वो एक ही हमारे पास उम्मीद है, और वो यीशु का लहू है। यीशु का लहू हर तरह की नस्ली लानत को ख़त्म करने की कुदरत और ताकत रखता है। आमीन। और अजीजों, हम आपको बताना चाहते हैं, ये आपका मसला मामला नहीं कि आप ये फिक्र, ये कैलकुलेशंस करें कि यीशु का नाम या यीशु का खून जो सलीब से बहाया गया, उसका मुर्दा में उसका मुआ जाना, मरना, मुर्दों में से तीसरे दिन जिंदा होना आमीन, हालेलुया। कैसे हुआ, ये आपकी फिक्र करने की जरूरत नहीं। आपको उस नाम पर ईमान रखने की जरूरत है। लिखा है, जो कोई खुदा उनका नाम लेगा वह निजात पाएगा, और वह निजात जाहिर होगी। ये ईमान रखिए। भाई जावेद की जिंदगी में खुदा ने ये काम किया। खानदान में एक ट्रैक था जो अनगार्डली था। आप सिर्फ, मैं ये जानना चाह रहा हूँ, वो क्या ऐसा पॉइंट आया जहाँ पे आपने ये जाना कि जो मेरे बाप दादा या ये दादी परदादी या ये सिलसिला जो है जिस पूजा पाठ में है, मुझे इसको रद्द करना है और मुझे खुदा के पाक बेटे यीशु मसीह की प्रस्तुत करनी है। मैंने जैसे गवाही में बताया कि मैं अपनी कॉलिंग को रद्द कर रहा था। मुझे खादम ने कहा कि आपको डीकन के लिए हमने मखसूस करना है। मैं उसको रद्द कर रहा था। क्यों कर रहा? मैं नहीं रद्द कर रहा था, इब्लीस चाह रहा था कि मैं बुलावे में ना हूँ, मैं काटा जाऊँ, मैं जहाँ फंसा हूँ मेरी नस्ल भी वहाँ फंस जाए। मगर खुदा का रूह आपकी ज़िंदगी में जब काम कर रहा होता है, खुदा आपसे प्यार करता है और खुदा आपको निकालना चाहता है। सो मैं कई दिन ये लड़ता रहा कि क्यों ऐसे क्यों हो रहा है। खुदा का रूह मुझे सिखा रहा था। मुझे यीशु मसीह की वो बात याद आ गई कि जिसके थोड़े मुआफ़ होते हैं वो थोड़ा प्यार दिखाता है, और जिसके ज़्यादा मुआफ़ होते हैं। तो मुझे एकदम ना ये आयत मुझे फ्लैशबैक में ले गई कि मेरे पीछे तो अंधेरा ही अंधेरा है, मेरे पीछे तो शिद्दत है, मेरे पीछे तो वो एक ख़ास फजल मुझ पर अब हो गया कि एक तरह से वो जो 400 साल वाला गैप है नस्लों वाला, तीसरी चौथी पुश्त तक खुदा सज़ा देता है। शायद अब वो सज़ा के ख़त्म होने का वक्त है, और मुझे अब यीशु को अगर मैंने कबूल नहीं किया तो ये सज़ा और नस्लों में बढ़ जाएगी शुरू हो गया। वाह। सो इस तरह की बातें मेरे दिल में, मेरे दिमाग में जन्म लेने लगी कि मुझे यीशु की ज़रूरत है। मैं यीशु को क्यों ना अपनाऊं, या और बहुत सारी ऐसे मिसालें मेरे सामने आना शुरू हो गई। जब देखिए ये कन्विक्शन हो रही है, कायलियत हो रही है, रूहुल कुदस कायलियत हो रही है, यस। और बाइबल मुकद्दस के पैटर्न पे है। हम कलाम में रूहुल कुदस को ऐसे काम करते देखते हैं, चर्च हिस्ट्री में ईमानदारों की जिंदगी में ऐसे काम करते देखते हैं। और इसमें एक चीज जो हम आपकी गवाही में देख रहे हैं, जो सामने भी आ रही है, वो ये है कि आपकी माँ, आपकी फिर अहलिया मोहतरमा, हमारी बहन सुजैना जावेद ये दुआ कर रहे हैं, या आपके लिए आपको कलाम के बारे में बता रहे, हिम्मत नहीं हारी। तो आप क्या समझते हैं कि इनकी माँ की दुआओं और इब्तिदाई तालीम ने भी वो बीज बोया हुआ था, और फिर आपकी वाइफ जो है उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, जो कि एक बहुत बड़ा पैगाम है हमारी आज की ऑडियंस को। बहुत से ईमानदार खानदानों में जब ऐसे मसाइल होते हैं, वो हिम्मत हारते हैं, खानदान टूट जाते हैं, समझते हैं कि मेरा शोहर जो है वो मसीह में नहीं है, मेरी बीवी मसीह में नहीं है, दरारें आ जाती हैं। मैं समझता हूँ कि बड़ी खूबसूरत एक आपकी अहलिया मोहतरमा की भी एक बड़ा उनका कॉन्फिडेंस, फेथ है खुदावंद में, और आपकी माँ की जो दुआएं हैं, इन्होंने एक रोल प्ले किया है जी। तो आप इसके बारे में क्या तासर रखते हैं? जी, मैं बिल्कुल ये समझता हूँ कि माँ की दुआ, वो तो मैं बहुत छोटा था जब उनकी डेथ हो गई, मुझे सही से वो, मगर मेरी ज़िंदगी में मैंने माँ की जो प्यार है ना, उसको तो मैंने कभी देखा ही नहीं है कि होता क्या है वो। तो मुझे मतलब मेरी वाइफ की वजह से बहुत सारे लोग ये समझते होंगे कि, और कई दफ़ा ऐसा होता है, मैं उन्हीं की ज़्यादा बात कर रहा होता हूँ, मगर जिसके वसीले से आपकी ज़िंदगी में काम होता है, आपको ज़रूर
उसको क्रेडिट देना चाहिए। बिल्कुल, आमीन। सो मेरी वाइफ ने हिम्मत नहीं हारी, उसको मैं लड़ाइयाँ झगड़े सब कुछ मैं करता था। रात को देर से घर आना, दरवाज़ों को ठुड्डे मारना, कई दफ़ा मैं घर आना तो बच्चों को लेके वो दुआ कर रही होती तो मैं चीज़ों को फेंकता था कि भाई ये क्या है, मैं घर आया हूँ तो मेरी कोई वैल्यू नहीं है, कोई मतलब मुझे इग्नोर कर रहे हैं और दुआ करते जा रहे हैं। मगर वो उसने हिम्मत नहीं हारी, उसने आमीन। और आज खुदा ने ना सिर्फ मुझे बल्कि मेरे भाइयों को, वाह, उनके बच्चों को, मेरे क्या ख़ानदान को, बात है ये। इवन वो जो पीढ़ी दर पीढ़ी सिस्टम, जो हमारी एक ताई जी थी, बुजुर्गा थी, वो अभी तक ग्रिप में थी, जो आखिरी बुजुर्गा थी। खुदा ने उसके फजल से ये मुमकिन हुआ कि हम Praise the Lord. उनकी Hallelujah. डेथ से 1-1.5 महीना पहले गए। वो भी मेरे दिल में खुदा ने ऐसे डाला, चलो गाँव उनके पास, उनको मिल के जाना है। उनसे मेरी वाइफ ने तौबा करवाई, इकरार करवाया, हमने क्या उनको बात, क्या बात। वहाँ पर बपतिस्मा दिया और उन्होंने यीशु को कबूल किया। इस तरह इबलीस की जो रहती थोड़ी बहुत जो उसका बकिया था, असरात थे, वो भी हमने यीशु के नाम से उसको भी चित किया, उसको भी। और वही ख़ानदान जो मेरे ददयाल और सारे वो बच्चे फंसे हुए थे, वो नौजवान बेटे बेटियां, आज वो भी यीशु की तरफ, और उनमें से कई खादम बन गए, कलाम सुना रहे हैं। अजीजों, यही इस गवाही का आज खास समर है और जौहर है जो मुझे दिखाई दे रहा है, और वो ये है कि आपके बाप दादा, नाना नानी, चाचे मामे, ताए ताई, फुफ्फो, जो भी इर्द गिर्द का माहौल, पिछली पीढ़ियां क्या करते रहे, इससे फर्क नहीं पड़ता। जहां आपकी मुलाकात खुदावंद यीशु मसीह से हो जाएगी, जहां आप खुदावंद के कलाम को अपनी जिंदगी में कबूल करेंगे, आपकी जिंदगी, तू निजात पाए, तेरा घराना निजात पाएगा, आपके बच्चों का मुस्तकबिल, आपकी बीवी का मुस्तकबिल, आपके शोहर का मुस्तकबिल, आपके बहन भाइयों का, उनके खानदानों का मुस्तकबिल, और आपकी आने वाली नस्लों का मुस्तकबिल यीशु के नाम के जलाल से भर जाएगा। अजीज़ों, ये एक बहुत खूबसूरत तजर्बा है जो हम आज इस गवाही में देख रहे हैं। कुछ और बातें इस प्रोग्राम के ख़त्म होने से पहले, एक परस्तार हैं, एक खुदावंद ने उनको काम दिया है, नाम दिया है और प्रस्तिश का गिफ्ट दिया है, गीत लिखने बनाने का। भाई जावेद, काफ़ी देर हुई है, आपके कुछ अरसा हो गया, आपके कोई गीत अभी नहीं आए। हाँ। एक तो इस बारे में आप बताएं, क्योंकि आप बिजी हैं खिदमत के और बहुत से एरियाज में, पासमानी, मुबशराना, और ये बात बताएं कि क्या आजकल आपकी ज़िंदगी में चल रहा है खिदमत में, जिसकी वजह से थोड़ा सा एक वक्फा जो है हमें आपके और बहन सुज़ैना के गीतों के आने में दिखाई देता है। बहुत अच्छा सवाल है। ये वक्फा लोगों के लिए है कि हम गीत उस तरह से टीवी के लिए या प्रोडक्शन नहीं कर सके, मगर हम यीशु मसीह में उतने ही ज़्यादा मजबूत हो रहे थे, वर्शिप कर रहे थे घर के अंदर। और जब हम यीशु के साथ चलते हैं तो हमारी ज़िंदगी में मुश्किलात भी आती हैं। मैं ये बताना भूल गया कि मेरा जो ख़ानदान था वो बहुत गरीब ख़ानदान था, ताल्लुक़ मेरा बहुत ही गरीब ख़ानदान। सो साइकिल तक पहुंचना हमारे लिए बहुत बड़ी बात थी। सो फिर खुदा हमें वहाँ से उठा के मुझे ले आया कराची, और फिर मैंने काम किया और खुदा बढ़ाता रहा, करता रहा, मैं एक लेवल पर आ गया। जब हम खिदमत में आए हैं ना 2014 में, तो बहुत अच्छा था, मगर जब आप खिदमत में आते हैं, और बहुत सारे बहन भाइयों का ये ख्याल है कि जब हम यीशु को कबूल करते हैं ना, तो फिर तो हम जो है हवाओं में उड़ना शुरू हो जाएंगे। आप हवाओं में उड़ेंगे, मगर किसी और रेफरेंस में। ज़रूरी नहीं है कि आप हर चीज़ जो आप सोचते हैं वैसा ही हो, मुश्किलात भी आती हैं। सो ऐसा हुआ कि हमारे ऊपर फिर हालात ख़राब होना शुरू हो गए, बिज़नेस डाउन होना शुरू हो गया, चीज़ें ख़राब होना शुरू हो गई। इवन इतना हो गया, ये किसी को नहीं मैं बताया मैंने, आज मैं फ़र्स्ट टाइम आपको बता रहा हूँ, ये भी गवाही के तौर पे बता रहा हूँ, ताकि आपका ईमान आमीन आमीन मजबूत हो सके और आप बढ़ सकें। सो एक वक्त ऐसा है कि हमारे पास घर के अंदर मैं सस्ता तरीन तेल, ऑयल जो है घर खाना पकाने के लिए, ये चंद इन्हीं सालों की बात बता रहा हूँ, ये कोई बहुत पुरानी बात नहीं है। ये फेमस होना, ये सारी चीज़ें इस सारे टाइम पीरियड की बात बता रहा हूँ। आटा कहीं से सस्ता मिलेगा, बच्चों की फ़ीसों के इशू हो गए, घर के किराए के इशू हो गए, मामलात ख़राब हो गए। इबलीस ज़ोर डालना शुरू कर दिया कि अगर तुम गज़लें गा रहे होते, तुम्हारा कपल जो है वो रेडियो पे बड़ा फेमस था, तुम मार्केट में बड़े अच्छे थे, तुम्हें तो अभी लाखों रुपए मिल सकते थे, तुम क्यों इस तरफ लगे हो। खैर, हम अपने ईमान में कायम हैं आज भी खुदा के फजल से।
हम उसी की तारीफ़ करते हैं और आज भी करेंगे और आइंदा भी करते रहेंगे, खुदावंद के लिए गाते रहेंगे। आमीन, आमीन। सो हमने मुश्किल वक्त देखा, ये जो टाइम स्लॉट है बीच में, लोगों को मैं कहता रहा हमारे पास वक्त नहीं है, हम बिज़ी हैं, मगर यही थी कि हम नीचे को जा रहे थे, नीचे को जा रहे थे, पीछे को जा रहे थे। मगर एक आपकी तकवीयत के लिए बात है कि तीर के बारे में जब हम सीखते हैं कि उसको पहले पीछे को खींचा जाता है और जितना वो पीछे जाता है फिर उतना ही वो जाके टारगेट पे पॉइंट पे लगता है। क्या बात। जितना पीछे जाएगा उतना ज़ोर से जाएगा। सो ये हमारी ज़िंदगी में वक्त है जिसकी वजह से हम गीत नहीं बना सके। बहुत सारे खादमों को मैं ये कहता रहा नहीं हमारे पास वक्त नहीं है, मगर मैं आज गवाही के तौर पर बता रहा हूँ फिर से खुदा ने बहाल किया और अब फिर हमारे ये एक रिसेंटली गीत हमने किया है, तुझे छोड़ के कहाँ जाएं, ज़िंदगी की बातें तो तेरे पास हैं। ये किसने लिखा? ये मेरी मिसेस ने लिखा Okay. और मेरी मिसेस ने और बेटी ने, बड़ी ने गाया, स्टेफी ने, ये दोनों ने गाया। ये यूट्यूब पर गीत है तुझे छोड़, और ये भी बहुत फेमस हो रहा है, ये गीत काफ़ी फेमस हो रहा है। और अभी फिर एक अभी कुछ चंद दिनों के बाद एक मेरी वो गज़ल है वो आने वाली है, उसका वो भी लिखी मेरी मिसेस ने ही है, उन्होंने लिखा है तेरे बारे में बस सुना ही नहीं, तुझको जाना है अपना माना है, वाह, तू मेरी जिंदगी का हासिल है, तू मेरा कीमती खजाना है। तो ये गजल भी अभी थोड़े दिनों में, फिर इस तरह से एक सीक्वेंस है गीतों का पीछे। भाई जावेद, ये देखिए, ये बड़ा खूबसूरत बात तो चलती रहेगी। ये टर्न आया आपकी जिंदगी में, रेडियो पे, सेकुलर रेडियो पे, सेकुलर टीवी पे, वहां से फैसला किस लम्हे में किया कि यीशु के लिए काम करना है, जिंदगी यीशु को देनी है, एनर्जीज यीशु को देनी है, टैलेंट, स्किल, महारतें यीशु को देनी है, सिर्फ यीशु को ये देनी। सर 19 जनवरी 2014 वही दिन था जिस दिन हम ऑर्डेन हुए हैं। मैं, मेरी वाइफ उसी दिन मुबशरा ऑर्डेन हुई और मैं एज ए डीकन ऑर्डेन हुआ उसी दिन। उससे पहले हमारी ज़िंदगी में अनॉइंटिंग नहीं थी, हम गाते थे गाने, जो भी गीत भी गाते थे चर्चिज़ में जाके, कोई मसा नहीं था कुछ, मगर उसी दिन खुदा के रूह ने इस तरह से काम किया हमारी ज़िंदगियां। और आगे जो लोग थे वो मसा से भरे हुए थे, हम मसा से भरे हुए थे जब हम वर्शिप लीड कर रहे थे। सो उस दिन के बाद ये फैसला कर लिया था अब गाना है तो ये सुख ही गाना है। और देखिए, खुदा ने आपकी बाकायदा जो बिब्लिकल मिनिस्ट्री ऑफ वर्शिप है उसमें खुदा ने आपको एक्सटेंडिंग दी। वैसे हम 2008 से ही नहीं गा रहे थे, ये खुदा का कोई ऐसा गहरा फजल प्लान हुआ था, खुदा तैयार कर कि commit मेरी छोटी बेटी जो है साशा, वो जब पैदा होने वाली थी तो मिसेस को मैंने कहा कि अब नहीं ज़रूरत, अब खुदा मुझे बिजनेस दे रहा है, चीज़ों में बढ़ा रहा है। हमने गाना उस वक्त से छोड़ दिया था, मगर जो एक सेंस आया कि खुदावंद ने मुझे कहाँ पर लाकर खड़ा कर दिया है, उसी दिन मैंने देखा कि खुदा ने वर्शिप के दौरान लोगों को हील किया, लोग ब्लेस हुए, लोगों डे वन। अच्छा भाई जावेद, देखें, बहुत से लोग समझते हैं हम अपने स्किल्स पे खिदमत कर सकते हैं। नो, द थिंग इज, द आंसर इज नो। खुदा के बुलावे, यीशु की इजाज़त, रूहुल कुद्दुस की मौजूदगी, मसीह की मौजूदगी के बगैर आप नहीं कर सकते। आप तासर दे सकते हैं लेकिन तब्दीली की वजह नहीं बन सकते। तो देखिए, जैसे ही आपने, मैं आज हम बहुत से लोगों को ये इस पैगाम, इस प्रोग्राम की वसातत से बताना चाहते हैं, जब आप अपनी ज़िंदगी यीशु को देते हैं तो फिर अनॉइंटिंग आपकी ज़िंदगी पे आती है, और आपने इसको देखा है। आमीन। ये आप ग्रैब नहीं कर सकते, ये आप खुदा से छीन नहीं सकते। तो अगर आप चाहते हैं, जितने भी लोग सुन रहे हैं जिनके पाँव दुनिया में भी हैं और चर्च में भी हैं, हम आपको बताना चाहते हैं, अगर आप हकीकतन खुदावंद यीशु के हाथों में इस्तेमाल होना चाहते हैं, मसीह की मौजूदगी को महसूस करना चाहते हैं, मौजज़ात को देखना चाहते हैं, तो अपने काम को, अपनी एनर्जीज को कुल्ली तौर पे खुदावंद के मस्बा के सामने ले आए। भाई जावेद, बातें बहुत सी करने वाली हैं, बहाव बनता जा रहा है, लेकिन एक बात बताएं, आपके गीत कुछ बड़े कामयाब हुए, तो तसल्ली दा चश्मा बहुत ज़िंदगी को टच करता है। बहुत से और गीत हैं जो इंडिया में भी इस्तेमाल हो रहे हैं और बहुत से और इर्द गिर्द के ख़ित्तों में। आपने ये जो गीत लिखने और इन गीतों, अच्छे बाबरकत टचिंग गॉस्पल सॉन्ग्स, ये तजर्बा आपकी ज़िंदगी में कैसे आया? मैं इतना अच्छा नहीं गाता था, मैं तो चर्च में जैसे हम आम बच्चे गाते हैं हम वैसे ही गाते थे। मेरी वाइफ को खुदा ने ये बरकत दी, तो वो जब हमारी शादी हुई तो मैंने उनको इजाज़त दी कि आप कमर्शियल भी गाएं, रेडियो पे भी गाएं। इस तरह से मैंने उस दौरान सीखना शुरू किया। वो लिखती हैं और खुदावंद ने मुझे बरकत दे दी कॉम्पोजिशंस की। कुछ गीत भी खुदा ने मुझे भी दिए, मगर लिखती वो हैं।
बाज़-औक़ात ये होता है कि कॉम्पोजिशन के साथ ही वो ले आती हैं कि भाई ये कॉम्पोजिशन भी आ गई है। तो जैसे ये गीत है तुझे छोड़ के कहाँ जाए, इसको शुरू उन्होंने किया, आगे मैंने कर दिया। और इस तरह से काफ़ी गीत हमारे ऐसे हैं कि जो शुरू के मुखड़ा है वो ले आई बना के, बाकी अंतरे मैंने कर दिए। इसी मुनासिबत से मैं एक बात भाई जावेद कहना चाहता, बहुत से खादमों के जो जोड़े हैं मियाँ बीवी, आपके मुश्तरका इश्तराक से बहुत खूबसूरत काम हो सकता है। इसलिए आज की इस गवाही में हम ये भी आप तक पैगाम पहुंचाना चाहते हैं, यूनिटी ऑफ द स्पिरिट एंड बॉन्डिंग ऑफ लव जो है, इसमें खिदमत में इकट्ठे हों और खुदा के जलाल के लिए आप इस्तेमाल होंगे। आखिरी बात, तो तसल्लीदा चश्मा मुझे बड़ा टचिंग गीत लगता है, इसकी क्या स्टोरी है, ये कैसे लिखा गया? एक्चुअली ये गीत तो हमने नहीं लिखा, ना सुजैना ने लिखा, ना मैंने लिखा, ना कॉम्पोजिशन हमने की। ये बुजुर्ग पतरस हैं सियालकोट से, अब वो दुनिया में नहीं हैं, पतरस शाद, उन्होंने ये गीत लिखा भी और इसको कंपोज करके वो कराची लेकर आए। हमने उनकी शागिर्दी की और उन्होंने हमें ये गिफ्ट किया गीत। तो इस तरह से ये गीत जो है वो, अब इसके 3 और अंतरे हैं जो खुदा की खादमा ने लिखे हैं, मुबशरा सुजैना ने। वो अब जब हम अगला उसका वर्जन करेंगे तो वो गीत फिर आपको, वो भी बहुत पावरफुल खुदा के कलाम में से वो आयात हैं, तो यकीनन वो आपको बरकत। मैंने इस गीत को हमने गाते हुए सुनते, मैंने लोगों को आंसू बहाते हुए देखा है, लोगों को बहुत बड़ी तसल्ली पाते हुए देखा है। आमीन भाई जावेद, इट वाज वंडरफुल एंड इट इज वंडरफुल। खुदा आपको बरकत दे। और कोई छोटी सी बात आप हमारी ऑडियंस को कहना चाहेंगे? जी श्योर, मैं यूथ को ख़ास तौर पर मुखातिब करना चाहता हूँ कि, और ख़ादमों को भी माज़रत के साथ, मैं इस टाइम पर खुदावंद की खिदमत कर रहा हूँ। चर्च भी है, मिनिस्ट्री भी है, आउटरीच भी हम करते हैं और दीगर यूथ मिनिस्ट्री भी है, चीज़ें करें, और इसके साथ मैं बिज़नेस भी कर रहा हूँ। सो मैं उन बच्चों को, नौजवानों को जो मिनिस्ट्री कर रहे हैं, जो एवेंजलिस्ट हैं, जो करना चाहते हैं, या खादम हैं जो अपनी खिदमत कर रहे हैं, आप अगर कोशिश करें तो खुदा आपको इस एरिया में भी सरफराज कर सकता है। आप कोशिश करें ताकि आप ना सिर्फ अपने लिए बल्कि अपने ख़ानदान के लिए, अपनी फैमिली के लिए आप एक अच्छा रोज़गार कमाने वाले भी बने, और इससे ना सिर्फ आप बिज़नेस करेंगे बल्कि गैर कौमों में आपकी गवाही भी होगी। सो खुदावंद ने मुझे जैसे सरफराज किया, मैंने कभी नहीं सोचा था, मगर मैं गवाही के तौर पर ही आपको सारी बातें बता रहा हूँ कि आप इस वक्त पाकिस्तान के जो नेशनल मल्टीनेशनल कंपनीज़ में से ज़्यादातर वो हमारी क्लाइंट्स हैं। तो खुदा आपको भी इस्तेमाल कर सकता, आपको भी बरकत देना चाहता है। कोशिश करें। बहुत सारे मैंने ऐसे लोग देखे हैं जो सिर्फ मिनिस्ट्री करना चाहते हैं और वो बगैर बुलावे के करें, ये भी एक बड़ा मसला है। फिर वो परेशान है और वो दूसरों के लिए ठोकर का बायस बन रहे हैं। सो अपने आप को पहचाने, खुदावंद ने आपको कहाँ रखा है और खुदावंद ने आपको क्यों बुलाया है और किस वजह से बुलाया है, किस खिदमत के लिए बुलाया है। यकीनन खुदा, अगर आप खुदा की आवाज़ को सुनेंगे, खुदावंद आपको हमेशा सरफराज करेगा। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। अपने बुलावे को जानिए, इस वक्त खुदावंद आपसे क्या चाहता है, किस वक्त खुदावंद आपको अपनी खिदमत के लिए बुला रहा है, किस वक्त क्या करने के लिए कह रहा है। खुदावंद की दी हुई हिकमत को इस्तेमाल करें, बुरमंद हों ज़िंदगी के हर एक मामले में, जैसा कि भाई की गवाही है। अजीज़ों, आज के इस प्रोग्राम के वसीले से आपने बरकत पाई, मैंने तो बहुत बरकत पाई, और बहुत से पैगामात आज की इस गवाही में से हम सब के लिए निकले हैं। मैं ईमान रखता हूँ कि अगर आप यीशु मसीह को अपनी ज़िंदगी में दावत देंगे, वो आपकी ज़िंदगी को संभाल लेगा, आपकी नस्लों को बचा लेगा, आपको उस हरी चरागाह में लेकर आएगा जहाँ पर आपके लिए राहत के चश्मे हैं। अजीज़ों, आज के प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ। जिसके पास बेटा है, खुदा का बेटा है, यीशु मसीह है, वो अपने अंदर गवाही रखता है। हम शुक्रगुजार हैं पास्टर जावेद नूर के और आज के सारे खुदा उनके दिए वक्त के लिए। फिर मिलेंगे अगले प्रोग्राम में एक नई गवाही के साथ, एक नए मसीह के तजर्बे के साथ। उस वक्त तक हमें दुआ में याद रखिए। थैंक यू।